महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सक्खर से पंजाब बॉर्डर की तरफ रैली। बिलावल भुट्टो बोले, इस गर्मी के बावजूद लोग कठपुतली हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। सिंध का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। पीटीआई का बजट अवाम दुश्मन बजट है और धोखा देकर पास करवाया गया। आम आदमी के लिए महंगाई का सुनामी आ गया। NA 205 घोटकी में ज़िमनी इलेक्शन बर वक्त ना होने का खदशा। जराये के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने 1 हफ्ते तक इलेक्शन मौखर करने की तजवीज दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपी उम्मीदवार की अहलियत का फैसला ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन मौखर करने या ना करने का फैसला पीर तक होगा। करतारपुर राहदारी के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मामला। पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात आज वाघा बॉर्डर पर होंगे। राहदारी के लिए सड़क, पुल और दीगर सहूलियात की तामीर पर बात होगी। खारजा, दाखिला, कानून व इंसाफ, मजहबी उमूर और दीगर महकमों के हुक्काम वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालिफों पर फिर कड़ी तनकीद। माफिया करार दे दिया। कहते हैं सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी माफिया रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धमकियां दे रहा है। रियासती इदारों और अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क जमा दौलत का तहफ्फुज़ चाहते हैं। जज वीडियो स्कैंडल के अहम किरदार की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मियां तारिक पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत का फ्रंटमैन और मनशियात के धंधे में मुलव्विस निकला। मियां तारिक के पास और भी कई अहम अफराद की वीडियोस मौजूद। जज अरशद मलिक की वीडियो भारी रकम के एवज शरीफ खानदान को बेची। डील के वक्त पीपल्स पार्टी की शख्सियत भी मौजूद थी। मरियम नवाज ने जवाब में इमरान खान को भी माफिया करार दे दिया। कहती हैं वो ऐसे माफिया का हिस्सा हैं जो मुखालिफों को सजा देने, टारगेट करने के लिए दबाव डालता है। इमरान खान ने इदारों को सियासी मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को तोड़ने और झुकाने का ख्वाब देखने वाले आज भी नाकाम हैं। मिनिस्टर कॉलोनियों में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं और ये फंस गए हैं सारे। ये आके टके मार, चोर, डाकू, लुटेरे लूट के खा गए सारा खजाना। ये वीडियो इनके गले में पड़ जाएगी। ये जितने चीखे हैं, इनका केस फाइनल स्टेजेस पे है। सेनेट का चेयरमैन बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होगा और बड़ा कांटेदार इलेक्शन होगा। फैसला मुअत्तल हुआ तो नवाज शरीफ को बरी होने वाले केस में भी सजा हो जाएगी। शेख रशीद का दावा, बोले 90 दिन अहम है, मुबैना वीडियो नून लीग के गले पड़ जाएगी। ये सारे फंस गए। नासिर जंजुआ भी इनके हक में गवाही नहीं देंगे। एक बादशाह ने कहा नवाज शरीफ को जाने दो, इमरान खान ने इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने नून लीग को तबाह कर दिया। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला। सेनेट सेक्रेटरीट ने ऑपोजिशन की रेक्विजिशन पर एतराजात लगा दिए। ऑपोजिशन से वजाहत भी मांग ली गई। कहा बैक वक्त 2 रेक्विजिशन जमा कराई गई, किस पर अमल करना है। शहरी रहमान का कहना है सेनेट सेक्रेटरीट से मशवरा लिया गया था, एतराजात ताखीर पैदा करने का हरबा है। नैयर बुखारी ने कहा हुकूमत गेम हार चुकी। पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल। रेकोडेक केस में पीथियन कंपनी को $6 अरब हर्जाना देने का हुक्म। गैर मुल्की माइनिंग कंपनी ने $16 अरब का दावा किया, लेकिन आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल ने $6 अरब की अदायगी का हुक्म सुनाया। पाकिस्तान हुक्मनामे के खिलाफ आलमी अदालत जाएगा। अपील की तैयारी आइंदा हफ्ते में शुरू की जाएगी। इफ्तिखार चौधरी के फैसलों की कीमत पाकिस्तान मुसलसल अदा कर रहा है। फवाद चौधरी का रेकोडेक से मुताल्लिक फैसले पर रद्द अमल।
मुल्क गिर हड़ताल ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की कलई खोल दी। ताजी रहनुमा काशिफ चौधरी का कहना है, नए टैक्सेस के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती। हुकूमत की ताजिरों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम रही। ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं, गुंडागर्दी कबूल नहीं। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। नई मीर की इस्लामाबाद की जानिब मार्च की भी धमकी। शाहिद हकान अब्बासी साहब किस अंदाज से उन्होंने हर चोर दरवाजे से वारदात डाली, वो जिले सुबहानी की जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए और उनके कारोबारी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने आए थे। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। फिरदौस आशिक आवान का कहना है, असली ताजिरों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जो ताजिर सियासी एजेंडे के तहत हड़ताल कर रहे हैं, उनसे किसी और तरह बात होगी। शाहिद खाकान मईशत को जहर के टीके लगा कर गए। उनका मकसद जिले सुबहानी के जाती कारोबार को फरोग देना था। जिन्हें कौम को जवाब देना चाहिए, वो हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। एंकर मुरीद अब्बास और साथी खिजर हयात के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। मुल्जिम आतिफ जमान का बयान रिकॉर्ड। दफ्तर से डायरी बरामद, कारोबारी शराकतदारी का हिसाब मिल गया। बैंक अकाउंट्स और डेटा की जांच पड़ताल शुरू। उधर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा मुल्जिम के भाई आदिल जमान का निकला। एक और मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। ठट्ठा में झंगशाही रेलवे स्टेशन के करीब बोगी के ब्रेक का नट बोल्ट टूट गया। ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। टेक्निकल स्टाफ ने जरूरी सामान ना होने पर जिना एक्सप्रेस को बगैर मुरम्मत ही लाहौर के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका में साबिक बरतानवी सफीर सर किम डेरोक के खिलाफ सदर ट्रंप से मुतालिक मजीद इंकशाफात। सदर ट्रंप ने ओबामा से हसद में ईरान न्यूक्लियर डील खत्म की। ट्रंप का न्यूक्लियर डील खत्म करना सिफारती गारतगिरी है। सर डेरोक ने ईरानी एटमी मुआहदे से मुतालिक मेमो गुज़श्ता साल मई में भेजा था। साबिक बरतानवी वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने ट्रंप इंतजामिया को डील पर कायम रहने के लिए कायल करने की कोशिश की। बरतानवी वजारती उज़्मा के उम्मीदवार बोरिस जॉनसन ने गैर कानूनी तारकीन वतन को एमनेस्टी देने की हिमायत कर दी। कहते हैं, गैर कानूनी वर्कर्स और नए आने वालों की तादाद में भी तवाज़ुन कायम करना चाहिए। 5 लाख गैर कानूनी अफराद बरतानिया में अशरों से क़याम पजीर हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। लोगों को डिपोर्ट करने का सोचना अक्लमंदी नहीं होगा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मजलूम कश्मीरियों के हक में रैली का इनेकाद। क़यादत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर ने की। रैली में कश्मीरियों के हक और भारत के मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन से लेकर अपर वेस्ट साइड तक 40,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो चुके, जबकि ब्रेकडाउन के बायस ट्रैफिक लाइट्स बंद हैं। सबवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर लगे इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स भी बंद हो चुके हैं, जबकि ब्रेकडाउन की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन से लेकर अपर वेस्ट साइड तक 40,000 से ज्यादा अफराद बिजली से इस वक्त महरूम हो चुके हैं, जबकि ब्रेकडाउन के बायस ट्रैफिक लाइट्स, सबवे स्टेशन और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर हुई है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। करतारपुर राहदारी के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मामला। पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात आज वाघा बॉर्डर पर होंगे। राहदारी के लिए सड़क, पुल और दीगर सहूलियात की तामीर पर बातचीत की जाएगी, जबकि खारजा, दाखिला, कानून व इंसाफ, मजहबी उमूर और दीगर महकमों के हुकाम
वफ्द में शामिल होंगे। करतारपुर राहदारी के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मामला सामने आया और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात आज वाघा बॉर्डर पर होंगे, जबकि राहदारी के लिए सड़क, पुल और दीगर सहूलियात की फराहमी पर बात की जाएगी। जबकि आपको बताते चलें कि वफ्द में खारजा, दाखिला, कानून व इंसाफ, मजहबी उमूर और दीगर महकमों के अफराद भी शामिल होंगे।